Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग ये कुछ क्लासेस हैं 8-10 क्लास फिट किड इंडिया कंपटीशन 2021 के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ उसी के लिए नहीं है बल्कि क्योंकि इसमें हम टोटल स्टडी करेंगे एशियन गेम्स की, कॉमनवेल्थ गेम्स की, ओलंपिक गेम्स की। तो ये मतलब जितने भी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स साइंस को भी हल्का फुल्का जानने की कोशिश करते हैं या फिर जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस हमेशा जो स्पोर्ट्स से आते रहते हैं उनको लेके क्यूरियस हैं, तो वो इस क्लास को कर सकते हैं। बाकी अदर लोगों को इस क्लास को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बेहतर तो हम आज की क्लास जो है वो एशियन गेम्स के बारे में, तो टोटल एशियन गेम्स को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बने, इनके पीछे मोटो क्या था। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं ये सजेस्ट करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एशियन गेम्स से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, चलिए। और दूसरी ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में जल्दी से जल्दी जितनी चीज़ें हैं, इसकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि हम पहले शुरुआत में क्या करेंगे, शुरुआत में हम एशियन गेम्स को जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग 10 शायद क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में, और कुछ फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। और शुरू करने के साथ ही हम लोग देखने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसको डील कर रहे हैं। राइट, सो एशियन गेम्स इज आल्सो नोन एज एशियाड। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि एशियन गेम को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी अगर बात करें, इट इज एन कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट। ठीक है, ये क्या है? कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। पिछली क्लास में मैंने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़ाए थे, तो आपको कमेंट में ये लिख के बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो किस तरह का इवेंट है, विच टाइप। ठीक है, या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। हाँ, तो आपको ये कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, तो कॉमनवेल्थ क्या है? ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको कराया हुआ है पिछली क्लास में। इट हेल्ड एवरी 4 years। ठीक है, हर 4 साल के अंतराल पे इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, यूज एथलीट्स अमोंग द एशिया। इसमें मोस्टली वो कंट्रीज जो एशिया से बिलोंग करती हैं, सारी कंट्रीज वो ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि क्या इसमें इजराइल ने कभी पार्टिसिपेट किया है? तो इसमें इजराइल ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बाद में उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, तो इजराइल करंट टाइम में इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, द एशियन गेम वाज रेगुलेटेड बाय एशियन गेम्स फेडरेशन। एशियन गेम्स फेडरेशन जो है वो इसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। और इसके जहां तक हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये कतर में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियंस, राइट, फर्स्ट गेम्स कहाँ पे हुए थे? न्यू दिल्ली में ये हुए थे। ठीक है, इंडिया। और ये अंटिल कहाँ तक? 1978 तक ये गेम यूं ही चलते रहे। पहला गेम जब किस में हुआ था? 1951 में हुआ था। कहाँ पे शुरुआत हुई थी इसकी? दिल्ली में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है आपको, राइट, दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये हुए थे। राइट, देन नेक्स्ट डेट इसकी बात करें तो ये कब से कब तक हुआ था? ये सितंबर 10 सितंबर से लेके, संडे डेट था, संडे, और 25 सितंबर तक ये 2020 में जो नेक्स्ट इवेंट है वो होने वाला है। ठीक है, क्या नेक्स्ट एशियन गेम कौन सा? नेक्स्ट एशियन गेम मतलब जो कमिंग एशियन गेम है, जो 2022 में होने वाला है, 2022 में जो एशियन गेम होने वाला है, उसका टाइम क्या रहेगा? उसकी डेट जो रहेगी सैटरडे 10 सितंबर 2022 से संडे 25 सितंबर 2022। रेगुलर इंटरवल की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। ठीक है, एशिया के लिए सिर्फ खेला जाता है, एशियन नेशंस के लिए। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो इसको फाउंड किसने किया है? गुरुदत्त सोडी। ठीक है, अगर इसमें हम लोग किसकी बात करें, हम लोग इसके फाउंडर की बात करें, तो इसके फाउंडर कौन है? गुरुदत्त सोडी जो है वो इसके फाउंडर हैं। इसको नीचे ले आते हैं। इससे क्वेश्चन अभी पूछा गया था यूपीटीजीटी में। तो ये जो रिंग्स होती हैं,
ये कितनी रिंग्स है आप लोग यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ 11 की बात करी गई थी, तो उसमें जिसको भी डाउट है तो उन सॉरी उसको वो क्लियर कर लें, ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे सही दिया गया था। दूसरा, इसका जो बीच में ये चिन्ह बना हुआ है सन जैसे, ठीक है, तो इसकी फ्लेक्स भी आप लोग गिन के रखिए, ये 16 फ्लेक्स हैं, ठीक है, तो इनके बारे में भी कभी कभी पूछ सकता है। दूसरा बात आती है एवर ऑनवर्ड, जो क्या है इसका मोटो है, किसका मोटो, ठीक है। और ये सेकंड एशियन गेम्स में कुछ इस तरह से मोटो इसका बनाया गया था, मनीला में हुआ था ये सेकंड गेम जो है, राइट। देन वी टॉक अबाउट दैट एशियन गेम ऑर्गेनाइज्ड टू द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशियन गेम जो है अभी जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इनको कौन करता है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, राइट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कुवैत में है। ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो आईओसी है, ठीक है, आईओसी जो है इसने इसको क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कुवैत में, राइट। तो इतनी सी बात आई होप दैट कि आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ और फैक्चुअल चीजें हैं उसके बारे में हम लोग जानते चलते हैं, छोटे छोटे जल्दी से खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो गेम एशिया जो 2022 में जो चाइना में गेम इसका होने वाला है, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एशियन गेम, एशियन गेम कहाँ होंगे, ये चाइना में होंगे। चाइना का सिटी कौन से, हुआंगजू इन चाइना। इससे पहले भी चाइना जो है 2 बार क्या कर चुका है, हुआंगजू में 2 बार गेम हो चुके हैं, दैट विल बी थर्ड चाइनीज सिटी। अब वो पहले कहाँ पे हुए हैं, बीजिंग में 1990 में हुआ था, ठीक है, और ग्वांगू में ये 2010 में हुआ था। अभी ये गेम जो है 10 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक चलेगा 2022 में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 2026 की बात करें, ये किसकी थी, ये 2022 की बात है, 2022 प्लस 4, क्योंकि 4 साल के इंटरवल पे ये किया जाता है, ठीक है। तो अगले 4 साल के इंटरवल पे 2026 में होंगे ये गेम, और 2026 में ये किस में होंगे, जापान में, ठीक है, जैसा यहाँ पे मेंशन है। जापान के 2 सिटी मिलके इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एची प्रेफेक्चर एंड द सिटी ऑफ नेंगयोन। तो इनमें से कोई भी सिटी अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैसे ज्यादातर पूछेगा तो नागोया के बारे में देगा, और नागोया आप जो है ये जापान में स्थित है, इसको आप लोग करेक्ट आंसर टिक करेंगे, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट मोर थिंग्स अबाउट इट, कि जापान ने 2 बार पहले ही ये कर चुका है, ये थर्ड टाइम है इसका। पहले इन्होंने किसमें किया था, 1958 में टोक्यो में, और हिरोशिमा में 1994 में, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि ये काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे अलग एग्जाम्स में भी पूछ लेता है। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं, रिसेंटली में यूपी टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकंड टाइम में, एक कुछ डेट्स दी थी उसमें, कि सेकंड टाइम एशियन गेम्स वो इंडिया में कब हुए थे, इंडिया में कब हुए थे, इंडिया में, तो ये हुए थे आपके 1982 में। तो ये छोटा सा फैक्ट आप याद रखेंगे इसके बारे में। तो इंडिया में कितने बार, 2 बार ये हो चुका है, ठीक है। कितना, 1951 जब इंडिया ने पहली बार इसको शुरू किया था, राइट, एंड 1982 में। ये दोनों के दोनों इवेंट किसमें हुए हैं, दिल्ली में। तो ये बात, इतनी सी बात आप याद रखेंगे, हमेशा इसको दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया गया है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, और आगे इनके फैक्ट्स के बारे में कुछ देखते हैं। आप यहाँ से इनको बहुत अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। जैसे अगर बात करें तो सबसे पहला वाला गेम ये क्या था, फर्स्ट गेम था जो किसमें हुआ था, न्यू दिल्ली में, इंडिया में। सेकंड गेम हमारा मनीला में हुआ था, फिलीपींस में। थर्ड गेम किसमें हुआ था, टोक्यो 1958, जकार्ता में 1962 में, बैंकॉक में 1966, और 70 कॉन्टिन्यूस 2 बार हुए थे ये बैंकॉक में। देन तेहरान में, देन अगेन बैंकॉक, क्योंकि बैंकॉक में ये 3 बार तो ऊपर ही हो चुका। 4 सबसे ज्यादा अगर मोस्ट टाइम हेल्ड की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कहां पे हुए हैं गेम, एशियन गेम्स, बैंकॉक में,
ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। जैसे बैंकॉक को आप देखेंगे, देखिए ये, ठीक है, यहाँ पे ये बैंकॉक में हुआ है, ये थर्ड टाइम बैंकॉक, राइट, और ये भी बैंकॉक, ठीक है। अच्छा, यहीं पे इसी के साथ अगर ये भी पूछ लेता है कि कौन सा एशियन कंट्री है जिसमें नेवर नेवर होस्ट, कभी भी उसने होस्ट नहीं किया, दैट इज नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने कभी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा है, मतलब इसने हेल्ड नहीं करा है, ठीक है। बाकी रिसेंटली में आप लोग जकार्ता और प्लेंगबैंग को याद रखेंगे, इंचियोंग 2014, वांगू, दोहा, विशन, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे अभी, जो पूछे जाने की संभावना है वो 2018 से ही, क्योंकि ये रिसेंटली लास्ट टाइम जो हुआ था वो 2018 में ही हुआ था, और इस 2018 के बारे में और भी कई सारे फैक्ट्स हैं वो हम लोग जानेंगे। 2022 की बात करी थी तो मैंने 2022 और 2026 तक का ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस को इनसे पूछा जाता है, राइट। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उस क्वेश्चन के बारे में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम 2018 के फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि जब हम बात इंडिया के एग्जाम की आ रही है या इंडिया में जो भी एग्जाम हो रहा है, तो उस एग्जाम में इंडिया से रिलेटेड ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात क्लियर सी है, ठीक है। तो जो 2018 का गेम हुआ था, 2018 वाले गेम में इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते थे? टोटल मेडल इंडिया ने जीते थे 69, ठीक है। दूसरी अगर बात करी जाए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेडल आए किस में थे? तो मैक्सिमम मेडल आए थे आपके एथलेटिक्स में, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या था आपका? रेसलिंग। अच्छा, इसमें सेवक ताकरा जो गेम जुड़ा था उसमें भी इंडिया का मेडल था, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए। कुल मिला के मेडल टैली की एक चीज और आप ये जो देख सकते हैं वो ये है कि 15 हमारे पास गोल्ड थे, 24 सिल्वर, ठीक है, 30 ब्रांज, और टोटल मिला के 59 मेडल्स थे टोटल। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था ये? जकार्ता, प्लेम्बैंग, ठीक है, 2018। इतनी सी बात आप याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए, बेहतरीन। अब उसके बाद अगर आप देखना चाहें और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर आप स्टडी करना चाहते हैं इसके बारे में, तो इतनी सी देख सकते हैं, ये स्टेट वाइज डिवीजन है कि जम्मू कश्मीर को 1 मेडल मिला था, ठीक है, टोटल पंजाब से 5 मेडल, हरियाणा को 18, राजस्थान ने 5 मेडल लिए थे, गुजरात को 3, महाराष्ट्र 7, कर्नाटका, केरला, इस तरह से आप लोग देख लेंगे, उत्तर प्रदेश को 9 मेडल मिलते हैं। मतलब ये इस तरह से है कि स्टेट वाइज एथलीट, ठीक है, स्टेट वाइज एथलीट मेडल्स, ठीक है। ये इतनी सी बात है जो आप फिलहाल याद रखेंगे। सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले थे? एथलेटिक्स को, ये बात आप याद रखेंगे, राइट। चलिए, बेहतरीन। अब नेक्स्ट की बात करें तो कुछ और ज्यादा फैक्ट्स पे नजर डाल लेते हैं। दैट इज चाइना जो है वो अब तक उसने टोटल 1342 मेडल जीते हैं, 1342, जो इस टीम में सबसे ज्यादा है अब तक। इसके बाद कलेक्शन जो मेडल्स का है, 900 मेडल इसके पास सिल्वर है, राइट, 653 ब्रॉन्ज, और अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है टोटल 6th में प्लेस पर है। किस पे? 6वें प्लेस पे। कितने कितने मेडल हैं इसके? 139 गोल्ड, 178 सिल्वर, 299 ब्रॉन्ज, और टोटल मिला के 616 मेडल अब तक इंडिया ने जीते हैं, ठीक है। ओके, या दैट्स फाइन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए चलिए, ठीक है। हाँ, तो जिसने कभी पार्टिसिपेट नहीं करा, मैंने बताया तो सही आपको, वो है क्या? नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वेरी नाइस, दैट्स फाइन। अच्छा, चलिए, फर्स्ट टाइम 1951 में सबसे पहले इंडिया में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, 1951 में, राइट। और 1951 में जो इंडिया की रैंक रही थी उस टाइम पे, वो कब रही थी? वो रही थी आपकी सेकंड रैंक। कितने मेडल से? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और ये आपके टोटल मेडल की बात करें तो टोटल गोल्ड कितने थे हमारे पास? 15 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे,
20 ब्रॉन्ज थे, टोटल मिला के 51 मेडल हमने जीते थे। तो ये ट्रिक्स टाइप्स की आपकी बन जाएगी कि 1951 में हमारे पास टोटल मेडल कितने थे, 51, ठीक है। और रैंक कितनी थी, ये इंडिया की सेकंड रैंक थी, और ये रैंक ही सबसे ज्यादा रैंक रही है, इसके बाद इंडिया को कभी भी इससे ज्यादा रैंक नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी चलिए हम लोग और थोड़ी सी बात करें अगर 2018 की ही, तो 2018 में जकार्ता में ही होता, ठीक है, जकार्ता में। दूसरा इसके बारे में और क्वेश्चन जो पूछ सकता है, ये कौन से गेम थे, ये 18th एशियन गेम्स थे। कौन से थे, 18th एशियन गेम्स थे। उसके अलावा अगर इसकी टाइमिंग देखी जाए तो 18 अगस्त से लेके ये 2 सितंबर 2018 तक ये गेम्स जो है वो चले थे, ठीक है। और ज्यादा फैक्ट अगर आप देखोगे इसके बारे में, तो इसमें टोटल 465 इवेंट हुए, इवेंट, ठीक है। और ये कितने उसमें हुए थे, 40 स्पोर्ट्स में, और 61 क्या थी इसी डिसिप्लिन, 61 डिसिप्लिन थे, ठीक है। अच्छा मोटो की बात करें इसमें, तो जो मोटो था बेसिकली इन गेम्स का, वो मोटो क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया। क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया, ठीक है। तो ये मोटो आप याद रखेंगे, राइट। और एक और छोटा सा फैक्ट याद रख लीजिए इसमें, जो आपकी टॉर्च थी, जो टॉर्च लाइटर थी वो कौन थी, वो थी आपकी सुई सुशी सुशांति। और ये सुशी सुशांति जो है वो कहाँ की है, इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर, इंडोनेशियन ये कौन है, ये इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर है आपकी, राइट। चलिए बेहतरीन। अब हम चलते हैं आगे, कुछ फैक्ट्स जानेंगे और कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने जो क्वेश्चंस के सिलेबस हो सकता था उस सिलेबस के बारे में बात की मोस्टली। बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है, राइट। अब जो हम बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, जिससे कि आपको ये थोड़ा सा पता लग पाए कि हमने किस तरह से कुछ एमसीक्यूज के बारे में पढ़ाई की। अभी जो पढ़ा हमने उसको हम किस तरह से फैक्चुअल और चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, राइट। मैंने आंसर्स पहले ही दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उनको जानने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियन गेम। इसमें कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं रखा है जो कि अभी तुरंत हमने नहीं किया हो, राइट। इससे मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है, राइट। क्योंकि इसमें कोई ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है जो अभी हमने सिलेबस में नहीं किया हो तुरंत रिसेंटली, राइट। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग इसको करते हुए चलेंगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जहां भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट अबाउट इट, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसने दिया था, ये प्रोफेसर सोनी, राइट। प्रोफेसर गुरुदत्त सिंह सोनी, गुरुदत्त सोनी जो है उन्होंने, वो जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं, राइट। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द इंडिया हैव ऑर्गेनाइज एशियन गेम्स। तो इंडिया में जो एशियन गेम है वो कितने बार ऑर्गेनाइज किए हैं, 2 बार। कब कब हुए हैं, जहां अगर 2 बार की बात करी जाए तो सबसे पहले 1951 में हुए थे ये, और दूसरे टाइम 1982 में। और ये दोनों बार जो इनका वेन्यू की अगर बात करें तो क्या है, ये DELH है, दिल्ली, और ये बोल सकते हो आप न्यू दिल्ली, राइट। तो इतनी छोटी सी बात है, आप इसके बारे में याद रखेंगे। विच इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया की बात करें या एशिया की बात करें, राइट। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। ज्यादातर लोग तो हाँ इसका आंसर
हाँ, इसका आंसर क्रिकेट ही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट पॉपुलर गेम कौन सा है? फर्स्ट पॉपुलर गेम है आपका फुटबॉल। ये एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर गेम है। क्या ये? मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है। अगर स्पेशली एशिया में बात करी जाए तो एशिया में दूसरे नंबर पे क्रिकेट आता है, पहले नंबर पे फुटबॉल। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट वाज द टोटल मेडल टैली ऑफ इंडिया इन एशियन गेम्स। एशियन गेम में बात करें तो इंडिया की जो टोटल मेडल टैली है वो क्या है? तो इंडिया की टोटल मेडल टैली कितनी है? 616। ठीक है, 616 जो है वो इंडिया की मेडल टैली है। बाकी 1350 किसी की भी नहीं है, 900 भी किसी की नहीं है। 1342 ये किसकी है मेडल टैली? दिस इज द मेडल टैली ऑफ चाइना। और चाइना क्या है? चाइना के पास मोस्ट हाईएस्ट मेडल है। किसमें? एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मोस्ट रिसेंटली एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया। तो रिसेंटली सबसे पहले किस में हुए थे? 1951 में हुए थे। और उसके बाद अभी जो रिसेंटली हेल्ड हुए हैं इंडिया में, वो कितने में हुए हैं? वो आपके 1982 में। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें कोई भी कुछ फैक्चुअल कोई भी चीज ऐसी नहीं है समझाने लायक। द टिक द ऑर्गेनाइज कंट्री वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम वाज ही। ठीक है, फर्स्ट एशियन गेम कहाँ हुए थे? इंडिया में हुए थे और दिल्ली में हुए थे 1951 में। तो ये बात आपको पता रहे हमेशा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि नेम द सिटी ऑर्गेनाइज एशियन गेम्स मोस्ट। उस सिटी का नाम आपको बताना है जिसने एशियन गेम्स को सबसे ज्यादा बार हेल्ड किया है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार। तो कौन है? उसका आंसर क्या है? बैंकॉक। ठीक है, कितने बार किया इसने? 4 बार अब तक। ठीक है, इनकी डेट्स में लिख देता हूँ। 1966 में किया था सबसे पहले इसने, फिर 1970 में। ये दोनों लगातार गेम जो है वो बैंकॉक ने किए थे। फिर उसके बाद 1978 में इन्होंने किया था, देन 1988 में। अच्छा, इसके साथ में यही आपको बता दूं किसने नहीं किया है, मैं थर्ड टाइम इसको बता रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया ने अभी तक कभी भी इसको हेल्ड नहीं करा। ठीक है, चलिए बेहतरीन, बढ़िया। पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग इसको समझने की कोशिश करें कि 18th एशियन गेम्स आर बीइंग, ये सबसे जो जो बात करी जा रही है ये 18th एशियन गेम्स के बारे में। इसके रेस्पेक्ट में नीचे आपको देखना है करेक्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो कौन सा। ठीक है, 18th एशियन गेम्स वर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन टू सिटीज ऑफ मलेशिया। किसमें? जकार्ता और पेनिम्बेंग। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द मैस्कट ऑफ गेम बिंग बिंग बर्ड, ये नहीं था इसका मैस्कट। ठीक है, इन दिस गेम द इंडियन फ्लैग बेरर जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, उसमें इसके फ्लैग बेरर नहीं थे। दिस टाइम द मोटो ऑफ द गेम वाज एनर्जी ऑफ एशिया, ऐसा भी नहीं था। 2018 में हमारा मोटो एनर्जी ऑफ एशिया नहीं था आपका। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर जो है वो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राइट, who of the following is the first Indian who to win the gold medal or एशियन ओलंपिक? ठीक है, सॉरी एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में सबसे पहला मेडल जो आया था, जो बॉय गर्ल्स में इंडिविजुअल मेडल की बात करें तो वो किसने दिया था? कमलजीत संधू ने। अच्छा, कमलजीत संधू जो है वो है कौन बेसिकली? अगर कमलजीत संधू की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? एथलेटिक्स में ये 400 मीटर की प्लेयर है। ठीक है, ये 400 मीटर में पार्टिसिपेट करती है। उनका रिकॉर्ड क्या था 400 मीटर में? 400 मीटर इन्होंने किया था 57.3 सेकेंड। 57.3 सेकेंड, राइट। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये पंजाब स्टेट से। इसके अलावा और मैं इनके बारे में कहूँ तो सी इज अ डेप्यूटी एडिटर।
डेप्यूटी एडिटर एंड ऑफ अ न्यूज पेपर कह सकते हैं या न्यूज कंपनी। और वो किसके लिए काम किया था उन्होंने? इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। ठीक है, एक और फैक्ट इनके बारे में है कि इनको एक अवार्ड मिला है पद्मश्री। पद्मश्री ये कब मिला था इनको? 1971 में। तो 1971 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, राइट। तो ये क्वेश्चन था इसके बारे में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखना भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इंडियन हॉकी को अब तक एशियन गेम में कितने बार गोल्ड मिला है? हाउ मैनी गोल्ड आवर हॉकी टीम हैव? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 0 1 टाइम, 0 2, 0 3 और 0 4। जल्दी से मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, इसका आंसर लगाइए फटाफट जल्दी से। ठीक है, जल्दी। या वेरी करेक्ट, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इंडियन टीम को 0 3 टाइम गोल्ड मिला है एशियन गेम्स में। अच्छा, मैं फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि सबसे अच्छी रैंक इंडिया की किस एशियन गेम में रही है? तो ये सेकेंड। ठीक है, सेकेंड रैंक जो है वो हाईएस्ट इंडिया की रही है, राइट। इतनी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। लास्ट 2018 का एशियन गेम रहा है, इसमें इंडिया की टोटल मेडल टैली कितनी रही थी? 69। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप लोग ठीक से पढ़ते रहिए और हम लोग 3 4 क्लास और लेंगे, 3 4 या 5 खिंच के क्लास, और इस 4 5 क्लास में ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपका कवर हो जाएगा, कुछ भी इसमें से बचेगा नहीं। तो और उसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप पोस्ट कर दीजिए, हम लोग उसको जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उस क्लास में इंक्लूड कर लेंगे, तो आपकी जो बाकी समस्याएं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।